हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो वास्तव में मार्केट का पूरा एनालिसिस जो है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपके साथ बात करने जा रहा हूँ बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस जो है आप देखिएगा पिछले एक हफ्ते के दौरान 6 तारीख को इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी और वहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स अपने फाइनेंशियल्स की जो है बीएससी के साथ साझा की थी। उस दिन के बाद जो है उस शेयर्स में एक तरफा जो है मूव देखने के लिए मिला है और अभी वीकनेस शायद और कंटिन्यू रह सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है उसकी अभी जो वैल्यूशंस हैं उन वैल्यूशंस के साथ साथ जो है हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी के अंदर आज देखिएगा फिर दोबारा से पोज दिखा, जैसे कल भी जो है आप देखेंगे पूरे दिन जो है निफ्टी एक दायरे के अंदर घूमता रहा और फिर उन्हीं प्राइजेस के आसपास क्लोज हुआ जहां पर कि वो पीछे बंद हुआ था और आज भी उन्हीं प्राइजेस के आसपास जो है बंद हुआ। हालांकि मामूली सी 3 पॉइंट की तेजी आज देखने के लिए मिली। उसके बाद हम बात करेंगे कि आज किसने निफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो अभी भी जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और निफ्टी को गिरने से बचा रहे हैं और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो निफ्टी को गिरा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से भी रिजल्ट अनाउंसमेंट्स हैं जो भी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें से कौन सी मेजर कंपनीज हैं जिनका इंडेक्स के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनके रिजल्ट्स जो हैं अभी आएंगे और रिजल्ट कुछ लेट लग रहे हैं हमें इस बार, कुछ कंपनीज के रिजल्ट जो है लेट आ रहे हैं, तो वहाँ से भी क्या इंडिकेशंस जो है हमें मिल रहे हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ बात करूंगा बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बाद आज किन शेयर्स के अंदर अच्छी तेजी रही इंडेक्स के और किन शेयर्स के अंदर गिरावट रही, इन सब के साथ जो है मैं आपके साथ आज बातचीत करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा हम जो शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले बजाज फाइनेंस के साथ करेंगे। देखिएगा बजाज फाइनेंस का जो शेयर है अगर आप देखेंगे तो 6 अक्टूबर को जो प्राइजेस थे वो आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले कि वो प्राइजेस क्या थे। ये प्राइजेस थे 3474 पे ये क्लोजिंग हुई थी और 6 तारीख को शाम को जब अनाउंसमेंट दी उन्होंने अपनी फाइनेंशियल्स की डिटेल दी, उस दिन के बाद जो है ये शेयर आप देखिएगा 3272 पर आ गया है। और उसके बाद अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी करीबन 300 पॉइंट चल चुका है, लेकिन शेयर देखिएगा 200 पॉइंट टूट गया। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल्स के अंदर जो रिजल्ट्स बजाज फाइनेंस से आने वाले हैं मार्केट उनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही है और वो रिजल्ट का जो एक डाउट है वो यहाँ पर शेयर प्राइस के अंदर भी जो है दिख रहा है। और अभी भी देखिएगा वीकनेस कंटिन्यू है और वीकनेस आप देखिएगा तेजी वाले माहौल के अंदर भी बजाज फाइनेंस के अंदर वीकनेस है, नॉर्मल केस के अंदर भी बजाज फाइनेंस में वीकनेस है। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर रिजल्ट किसी भी तरीके से अगर खराब दिखता है तो यहाँ पे जो है आपको एक जो है सेलिंग ऐसी भी आ सकती है कि जहाँ पर कि आप बजाज फाइनेंस को 3000 से नीचे भी देख सकते हैं। देखिएगा ये जो मेरे व्यू हैं ये केवल और केवल एनालिसिस के बेस पर है। आप किसी भी तरीके की पोजीशंस लें तो ध्यान रखिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो ये जो भी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो वास्तव में ना केवल बजाज फाइनेंस से संबंधित है बल्कि गोल्ड फाइनेंस को छोड़ दें तो बाकी जो कंपनियां हैं इस सेक्टर के अंदर यानी कि एनबीसी स्पेस के अंदर, तो जो एनबीएफसी स्पेस है उसके अंदर पूरे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पेन है वो देखने के लिए मिलेगा। और देखिए कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो जो हाई बीटा सेक्टर्स हैं जिसमें मेटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं जिसमें जनरली एनबीएफसीज हैं और बैंक्स हैं, इनके ऊपर प्रेशर जो है देखने के लिए मिलता है। तो वो अभी भी जो है हमें लगता है कि इस रिजल्ट्स के अंदर जो है दिखता हुआ नजर आएगा। अब देखिए अगर बजाज फाइनेंस की वैल्यूशन अभी भी करें तो 40 की पी रेशो पर जो है ये चल रहा है और हालांकि ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है क्योंकि पिछले 5-6 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है इस सेक्टर के अंदर, तो इंडस्ट्री की पी भी जो है 29 टाइम्स पर आपको मिलेगी। और यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कि जो इंडेक्स के अंदर कुछ बड़ी एनबीएफसीज हैं उनके अंदर देखिएगा बजाज फाइनेंस है, इसी तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड है। तो ये दोनों जो शेयर्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है रिटर्न्स भी अपने होल्डर्स को पिछले 5-6 साल के दौरान दी है। तो वैल्यूएशंस वाइज भी जो है ये ऊपर के प्रीमियम वैल्यूएशंस जो है यूज़ करते हैं ड्यू टू द ग्रोथ। लेकिन अब देखिएगा मार्केट इसको किस तरीके से लेती है, तो ये जो रिजल्ट्स होंगे इन कंपनीज़ के काफ़ी महत्वपूर्ण जो है होने जा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा निफ्टी में आज क्या रहा। निफ्टी के अंदर आज पूरे दिन देखिएगा 11,888 जो है, एक बार 11,900 कल भी तोड़ा था, आज उसी तरीके से तोड़ा ऊपर 11,988, हालांकि कल 12,022 तक के लेवल टच किए थे। तो इस पूरी जो घटनाक्रम है उससे एक बात पता चलती है कि सुबह मार्केट खुलते हैं एक बार तेज होते हैं, फिर दोपहर के समय एक बार मंदे होते हैं, फिर नीचे से उठते हैं और एक ठीक ठाक सी क्लोजिंग जो है निफ्टी में मिल जाती है। तो सुबह तेज, दिन में मंदा और शाम को नॉर्मल क्लोजिंग।
तो ये आज भी चला और कल भी चला। अगर आज और कल में देखेंगे तो जो पूरे के पूरे अगर चार्ट को, कल के चार्ट को और आज के चार्ट को देखें तो दोनों एक जैसे से ही आपको लगेंगे। कल भी बैंक निफ्टी माइनस में था, आज भी बैंक निफ्टी माइनस में। कल भी बैंकिंग शेयर्स में पेन था, आज भी। कल HDFC में पेन था, HDFC बैंक में आज भी पेन था। कल ICICI बैंक में पेन नहीं था, आज ICICI बैंक में भी ज़्यादा पेन आपको देखने के लिए मिला। तो आप देखिएगा यहाँ पर आज जो है निफ्टी को सहारा किसने दिया? निफ्टी को सहारा दिया रिलायंस ने। रिलायंस ने बचा ली इज्जत। इन्फोसिस देखिएगा, ये जो IT स्पेस है ना, ये बचा रहा है पूरे निफ्टी को। और देखिएगा इन्फोसिस, HCL टेक दोनों, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि मैंने कहा था कि आपको इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए कोटक महिंद्रा को एक बार ऊपर जरूर करेंगे। तो आज देखिएगा वो बारी थी, कल भी करने की कोशिश की थी, लेकिन कल जो है 1350 रुपये के आसपास जो है जो प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, लेकिन आज सस्टेन किया इसने और बैंक निफ्टी को ज़्यादा गिरने से बचा लिया। JSW स्टील देखिएगा 0.99, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसी तरीके से गिरने वालों में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। हालांकि HDFC बैंक के अंदर आज 1200 से नीचे की क्लोजिंग मिली, ICICI बैंक को 400 से नीचे की क्लोजिंग मिली। HDFC काफ़ी दिनों के बाद जो है माइनस में बंद हुआ, नहीं तो HDFC तो प्लस ही चल रहा था बहुत दिनों से। बजाज फाइनेंस, जिसकी मैं बात आपको कर रहा हूँ, वीकनेस जारी है, कंटिन्यू है। और टाइटन देखिएगा सुबह अच्छा तेज था, बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउसेज और बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस जो है इस पर आज पॉजिटिव कॉल दे रहे थे, लेकिन अंत होते होते ये क्लोज हो गया नीचे। अगर अब देखिएगा कल जो ट्रेड होंगे तो वहाँ पर अगर ट्रेड की बात करूँ तो अभी करीबन जो है 50 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है माइनस में ट्रेड कर रहा है और करीबन 80 पॉइंट जो है डाउ जोन्स जो है माइनस में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इंडिकेशंस देखें तो अभी यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट जो मिलती हुई नजर आएगी। अगर नीचे की तरफ देखें तो 11,858 और देखिएगा इसके आसपास से जो है बाउंस भी कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छी सपोर्ट जो है मिलती भी है। इसके ऊपर से ही सपोर्ट मिल जाती है तो वहाँ तक तो नहीं पहुँच रहा है और अगर कल भी हो सकता है कि हमें ये प्राइस देखने के लिए मिल जाए। उसके बाद देखिएगा दूसरी मेजर सपोर्ट है वो 11,785 है। हालांकि इसको अगर तोड़ता है तो 11,703, हालांकि इसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं क्योंकि जिस तरीके की स्ट्रेंथ निफ्टी के अंदर है तो इतनी बड़ी वीकनेस शायद हमें ना मिले। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला है कि 12,044 है, लेकिन देखिएगा रेजिस्टेंस अगर क्लासिकल वे में आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,012 आ रही है। तो 12,000 से ऊपर जैसा आपको रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस नजर आएंगे। फिर देखिएगा सेकंड रेजिस्टेंस 12,094 के ऊपर है, तीसरी 12,167 पे। लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊंगा कि 12,000 से ऊपर जो है काफ़ी रेजिस्टेंस वाला ये जो एरिया है। हालांकि देखिएगा जब पिछली बार निफ्टी 12,000 से ऊपर था तो वहाँ पे बजाज फाइनेंस कुछ अलग पोजीशन में था, कोटक महिंद्रा अलग पोजीशन में था, इसी तरीके से बजाज फिनसर्व अलग पोजीशन में था, बजाज फाइनेंस ये बहुत मजबूत थे। मारुति देखिएगा 8-9 हज़ार रुपये के आसपास चला गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो वीकनेस है, अब जिन सेक्टर में वीकनेस है देखिएगा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व वो तो वीक है, लेकिन उस समय TCS, इन्फोसिस और विप्रो और अगर आप HCL टेक करें तो उनका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं था। इस बार जो सारा कंट्रीब्यूशन वो IT से है। पिछली बार रिलायंस भी इन प्राइस पे नहीं था, रिलायंस भी 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो देखिएगा हर बार जो है लीडर्स जो है चेंज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बार लीडर्स बदल गए हैं। अगली बार मार्केट में करेक्शन आएगी और फिर तेजी आएगी तो देखिएगा लीडर्स चेंज होते हुए नजर आएंगे आपको फिर अगली बार। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और देखिएगा निफ्टी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि शेयर्स जो हैं हर साल जो है 5-7 शेयर्स जो हैं बदलने के जो है चांसेस रहते हैं। तो हर साल आप देखिएगा 3 से 4 शेयर जो है नॉर्मली बदलते हैं अगर एवरेजली आप निकालेंगे तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो आपको निफ्टी में नजर ही नहीं आएंगे अगले साल। तो ये देखिएगा ये रोटेशन चलती रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि नए घोड़े आते हैं और वो कभी कभी नए घोड़े ही दौड़ लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा मार्केट में अगर गिरावट आती है फिर दोबारा से रैली आती है कोई मेजर तो घोड़े बदल जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब गिरावट होगी तो जो पिछली रैली के हीरो थे उन्हीं को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसलिए जो है कभी कभी जो है आपका जो पोर्टफोलियो वो अंडर परफॉर्म भी करता है। तो हालांकि यहाँ पर अब जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उन रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट्स हैं 14 तारीख के अंदर जो रिजल्ट आने हैं उनमें जो कंपनी यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी तरफ जो है ज़रूर से ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए उसमें एक IT रिलेटेड कंपनी है टाटा एलेक्सी। इस पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी रैली जो है इस सेगमेंट के अंदर हुई है। तो यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। एक मेरे पोर्टफोलियो से स्ट्राइडेंट के रिजल्ट्स हैं 15 तारीख को और इसमें भी अच्छी तेजी हुई है अभी पिछले 10-15 दिनों के अंदर। तो इस पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। मैं आपको क्योंकि जिन शेयर्स को कवर करता हूँ उसके अलावा देखिएगा साउथ इंडियन बैंक है 15 अक्टूबर को जो है इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं और ये भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक है। हालांकि बैंक्स जो है वीक है लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है तो अभी है मेरे पास। अब उसी तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर और जो रिजल्ट्स आएंगे 15 तारीख के अंदर तो देखिएगा 15 तारीख के अंदर रिजल्ट आएंगे बजाज कंज्यूमर के और ये जो कंपनी है
इसके रिजल्ट जो है एफएमसीजी के अंदर जो है एफएमसीजी की कहानी को बयां करने में जो हेल्प करेंगे। उसके बाद देखिएगा एचसीएल टेक के रिजल्ट आपको मिलेंगे 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को डिविडेंड भी जो है अनाउंस हो सकता है, तो ये फिर वो आईटी स्पेस वाली कंपनी है। उसके बाद देखिएगा फिलिप्स कार्बन ब्लैक। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक जो है ये भी जो है मैं काफ़ी बार जो है आपके साथ ट्रैक करता रहा हूँ, और इसमें मेरी जो है कभी कभी जो है ट्रेडिंग पोजीशंस भी रहती हैं और इन्वेस्टमेंट में भी रहता है ये, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल में। तो देखिएगा यहाँ पर इसके जो रिजल्ट है। उसके बाद 17 तारीख को आपको एचडीएफसी बैंक की जो है रिजल्ट काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट, और ये इंडेक्स को जो है मूव करने का दम रखता है, जैसे एचसीएल टेक का जो है इंडेक्स में इम्पैक्ट पड़ता है, और एचडीएफसी बैंक देखिएगा हैवी वेट है इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ मेजर कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्केट जो है 17 अक्टूबर को इसके भी रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि रिटेल बिजनेस जो है वो किस तरीके से चलने वाला है। तो आपको जो है रिलायंस की भी रिटेल का थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा इनके रिजल्ट से। उसके बाद देखिएगा टाटा कम्युनिकेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी 16 तारीख को आने वाले हैं। तो ये जो कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ कि जो रिजल्ट आएंगे। उसके बाद देखिएगा एचडीएफसी बैंक के अलावा जो है फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक के जो रिजल्ट्स के साथ साथ जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट हैं, ये आपको पूरा एक पिक्चर बयां करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा फेडरल बैंक के रिजल्ट भी जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने होंगे। तो इनमें से हो सकता है कि कुछ कंपनीज़ के जो रिजल्ट एनालिसिस हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पर और जिन कंपनीज़ के रिजल्ट हैं, तो देखिएगा 19 अक्टूबर को जो रिजल्ट्स हैं वो एसीसी के हैं, तो एक मेन कंपनी है। और ये जो देखिएगा बोरोसिल ग्लास जो है ये भी एक वैल्यू पिकर्स होता था बहुत लोगों के पास जो है ये शेयर्स। अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल के दौरान, 2 साल पहले जो है काफ़ी लाइमलाइट में रहता था, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी इसने दी थी। एक देखिएगा एल&टी टेक्नोलॉजीज़। तो एल&टी टेक्नोलॉजी देखिएगा फिर दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वो स्पेस है जहाँ पे रैली हुई है। फिर देखिएगा एग्रो स्पेस के अंदर रैलीज इंडिया के रिजल्ट 19 तारीख को आएंगे। और अभी जो है बहुत सारे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स की जो है नज़र एक शेयर्स पे रही थी, बहुत लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी मुझसे पूछे थे। हालांकि इसने अच्छी रैली करी थी टाइटन बायोटेक। तो हालांकि कोविड की वजह से जो है इसको काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो वहाँ पर देखिएगा यहाँ पे जो टाइटन बायोटेक है उसके रिजल्ट भी 19 अक्टूबर को आएंगे। उसके बाद देखिएगा एल&टी इन्फोटेक के जो 20 अक्टूबर को जो है एल&टी टेक्नोलॉजी के भी और एल&टी इन्फोटेक के भी रिजल्ट जो है एक दिन के गैप के साथ आ रहे हैं। तो एल&टी इन्फोटेक 20 अक्टूबर को रिजल्ट आने हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो दोनों प्लेयर हैं इनकी बात करूंगा, बजाज फाइनेंस यानी कि होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी, दोनों के रिजल्ट आने, यानी कि होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व और सब्सिडरी कंपनी बजाज फाइनेंस, दोनों के रिजल्ट जो है 21 अक्टूबर को आएंगे। तो यहाँ पर भी जो है नजर रहेगी। और एक लाइमलाइट में रहा हुआ शेयर जो है काफ़ी पीछे चर्चा में रहा, जीएमएम फोर्डलर, उसके रिजल्ट भी 21 अक्टूबर को आएंगे। तो कुछ चुनिंदा कंपनीज के जो रिजल्ट्स आपको आगे आने वाले हफ्ते में दिखेंगे वो उनके बारे में मैंने बात की। अब बात करता हूँ निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिएगा बैंक निफ्टी आज फिर वीक नज़र आया और आज देखिएगा 22,431 के जो है लो टच किए। और अगर आज भी आप देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो 23,492 23,492 पर जो है क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगर आप लास्ट में 3:30 के आसपास देखेंगे तो ये निफ्टी जो है 23,450 के आसपास चल रहा था। तो वहाँ से लेकिन जो आधे घंटे की एडजस्टमेंट होती है इसकी वजह से आपको एक ऊपर की एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल गई। आज कौन चला? आज कोटक महिंद्रा बैंक चला। कोटक महिंद्रा बैंक चला। उसके बाद आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ये भी पॉजिटिव रहा। किसने गिराया बैंक निफ्टी को? एचडीएफसी बैंक 125 पॉइंट, आईसीआईसी बैंक 80 पॉइंट, एसबीआई 40 पॉइंट, एक्सिस बैंक 30 पॉइंट, बंधन बैंक 17 पॉइंट। तो ये आज वीक वाले शेयर्स थे। हालांकि इंडसइंड बैंक में भी वीकनेस थी लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था। तो ये पांचों कंट्रीब्यूटर्स थे नेगेटिव साइड की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम पूरे के पूरे मामले में देखें कि आज कौन से शेयर्स जो है चलते हुए नजर आए तो आप देखिएगा एचसीएल टेक 4%, इन्फोसिस 2.46, कोटक महिंद्रा बैंक 2.15, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.88, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.73, आइसर मोटर 1.57, जेएसडब्ल्यू 1.44, कोल इंडिया 0.84। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ये तेजी वाले शेयर्स थे। अगर वीकनेस में अगर देखेंगे तो सिप्ला के अंदर वीकनेस थी, भारतीय इंफ्राटेल, टाइटन, अदानी, आईसीआईसी बैंक, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक। अब देखिएगा यहाँ पर और आज एक और शेयर्स के बारे में बात करते हैं, आईटीसी। तो आईटीसी ने आज देखिएगा काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दी थी। सुबह भी 174.85 आज भी गया, कल भी गया था 175 के पास, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। और देखिएगा यहाँ पर कि जो आज भी जो है ये 170 के नीचे ही क्लोज हो पाया। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको
ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं भी आपके साथ बात कर रहा था कि हर रैली के अंदर एक नया हीरो आता है, और देखिएगा सबसे ज़्यादा ओनरशिप अगर किसी इंडेक्स के शेयर्स के अंदर रिटेल पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो होगी वो आईटीसी के बारे में होगी। सबसे ज़्यादा ओवर रिसर्च्ड, ओवर ओन्ड अगर शेयर्स है तो वो आईटीसी का शेयर है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब जब भी मार्केट में गिरावट होने के बाद नई रैली आएगी तो आईटीसी जो है लाइमलाइट में रहता हुआ नजर आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर है या जिस तरीके की इस कंपनी की वैल्यूएशन से अपने सेक्टर के अंदर, वहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव आउटकम की जो है उम्मीद जो है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जो है लगती है। ये डिस्क्लोज़र मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि अभी इस शेयर्स के अंदर जो है हमने अपने अल्फ़ा मेंबर्स के साथ भी जो है डिस्कस किया था, तो सेम व्यू जो है वहाँ पर मैंने उनके साथ शेयर किया था जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिएगा इस तरीके से जो आज मैंने पूरा एनालिसिस आपके साथ किया, तो जहाँ पे जिस तरीके के मेरे व्यू थे वो सब जो है केवल नॉलेजेबल पर्पज से थे। आप कोई भी शेयर्स में कोई पोजीशन बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें और उसके बाद ही जो है अंतिम फैसले पर पहुँचे, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है रिस्क से भरा हुआ है और रिस्क के साथ ही जो है रिटर्न जो है एसोसिएट्स होती हैं। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।